हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे बच्चों, है ना। जिनका जिनका कल आप लोग का जिनका जिनका आज, है ना, हिंदी का एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्लास 11 का जिनका जिनका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, जो मंथली टेस्ट होता है दिसंबर में मेरे बच्चों, ये आप लोग के जो होने वाला है, इसके लिए आप लोग का ये ओरिजिनल पेपर आप लोग का होने वाला है मेरे बच्चों। सभी लोग इस प्रश्न को जाकर जरूर देख सकते हैं मेरे बच्चों। 11th क्लास के लिए जो दिसंबर में जो होने वाला है आप लोग का मासिक परीक्षा, उसके लिए आप लोग का होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। हिंदी का होने वाला है और 26 दिसंबर जो होने वाला है एग्जाम बच्चों, उसके लिए आप लोग कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं बच्चों, बिना लेट किए हुए। ठीक है, चलिए तो आइए पहले हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको पता होगा कि आप लोग को 25 प्रश्न बनाना रहता है। उसमें कितना में से 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न बनाना आप लोग को रहता है। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, आइए हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं। पहले प्रश्न में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी के द्वारा किया गया था? बताइए आप लोग, किस पत्रिका का जो संपादन है वो प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया है बच्चों? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर। हंस बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरे में प्रश्न में जल्दी से बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित है? मानसरोवर जो रचना है वह कितने खंडों में प्रकाशित है, ये बताइए बाबू आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखेंगे आप लोग, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 8 खंडों में। ठीक है, 8 खंडों में याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग ध्यान देंगे बच्चों कि पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो याद रखेंगे राइट आंसर 3 का होगा, हल्कू बिल्कुल करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से सभी लोग सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला है आपके सामने कि कविता कविता की परख कैसा निबंध है? बताइए, कविता की परख कैसा निबंध है? याद रखेंगे काव्य शास्त्रीय निबंध। ठीक है, काव्य शास्त्रीय निबंध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल बच्चों, 15 नंबर प्रश्न है। बरसीकर झांसी में किसके संपर्क में आए? बताइए आप लोग क्या होगा बाबू? तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका भी होगा, लक्ष्मीबाई के संपर्क में। लक्ष्मीबाई के संपर्क में याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रश्न है। मैला आंचल किसकी कृति है? याद रखिएगा आप लोग, मैला आंचल जो है वो रेणु की कृति है। ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगला सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों कि पद कविता के कवि हैं। बताइए आप लोग क्या होगा बच्चों? पद कविता के कवि कौन हैं? तो याद रखेंगे आप लोग बाबू, विद्यापति हैं, ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। ठीक है, विद्यापति। चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग ध्यान देंगे बच्चों। अगला सवाल है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1360 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 1360 ईस्वी में। अगला सवाल है 9 नंबर प्रश्न, कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो याद रखेंगे बाबू आप लोग, कबीर दास जो है वो निर्गुण शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्गुण शाखा के। चलिए बाबू अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, इस प्रश्न को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 11 देखिए, 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कौन सी रचना मीराबाई की है? तो याद रखेंगे आप लोग, मीराबाई की रचना है गीता गोविंद की टीका, है ना, टीका। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गीता गोविंद का टीका। चलिए अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे आप लोग, है ना। 11वां नंबर प्रश्न है, भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है? याद रखेंगे आप लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए 12वां नंबर प्रश्न, किसे आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है? याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न है कि निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े हैं? बताइए आप लोग क्या होगा? निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे, ये बताइए बाबू आप लोग। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी होगा, हंस से नहीं जुड़े थे। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न बाबू आपके सामने है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि है? बताइए आप लोग क्या होगा। जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी जो है बच्चों, ये बताइएगा यह किस युग के कवि हैं? याद रखेंगे प्रगतिवाद युग के, ठीक है, प्रगतिवादी युग के याद रखेंगे। चलिए 15 नंबर प्रश्न, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बाबू आपके सामने है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो याद रखेंगे बाबू आप लोग ऑप्शन नंबर ए होगा, ताजमहल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल में, अगले प्रश्न में जल्दी से बढ़ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि अगला प्रश्न कहता है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार के। 18 नंबर, कौन सा शब्द जो पर्याय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में प्रयुक्त कौन होता है बच्चों? प्राण होता है, प्राण। अगला सवाल 19 नंबर, हिमालय का लिंग निर्णय करें। हिमालय का लिंग निर्णय करें बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर इसका? तो हिमालय जो है वो जो शब्द है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल बच्चों आपके सामने है कि प्रतिज्ञा का लिंग निर्णय करें। प्रतिज्ञा का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल बच्चों, इसका उत्तर बोलिए आप लोग। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, यह जो है बच्चों ये संबोधन कारक है, संबोधन कारक है, ऑप्शन सी 21 का सी नंबर। चलिए अगला सवाल, अगला है पुस्तक पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य जो है वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो पुस्तक को मत लेके जाओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर, इतिहास का विशेषण होता है, ऐतिहासिक होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। इतिहास का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर बोलिएगा। पढ़ाई में 24 नंबर का उत्तर बोलिए आप लोग, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होता है? आई प्रत्यय, ऑप्शन सी। पढ़ाई में आई प्रत्यय है, याद रखिएगा आप लोग बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल बच्चों, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? याद रखिएगा बाबू, जो पौराणिक है उसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पौराणिक में इक प्रत्यय है। अगला सवाल बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग होगा? 26 का उत्तर बोलिए आप लोग, स्वागत में कौन सा उपसर्ग होगा ये बताइए बाबू आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा बाबू आप लोग, होगा सुप्रत्यय होगा, ठीक है, स्वागत में सुप्रत्यय होगा। चलिए अगला सवाल, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 27 का उत्तर बोलिए, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा पौ जोड़ अक पावक, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 27 का बी। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ चारण होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, उत जोड़ चारण। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न बाबू आपके सामने है, 29 का उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो पंचवटी किस में आता है बच्चों? द्विगु समास में आता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। बच्चों याद रखेंगे किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सभी प्रश्न आपको बता चुके हैं बच्चों, और आप लोगों से है ना, जो नहीं आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव रही बात सब्जेक्टिव की बच्चों, सब्जेक्टिव प्रश्न का बात रहा तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को, पाठशाला एकेडमी का, ठीक है, पाठशाला एकेडमी। आप लोग सर्च मारेंगे बच्चों, सबसे पहले मेरा ही चैनल आएगा, ठीक है, और उस पर जाकर आप लोग
है ना, अपलोड उस पर हम लोग कर देते हैं बच्चों, और आप लोग उस पर आकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से एग्जाम को देते रहिए। थैंक यू बच्चों।